देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी आप बड़ा कीमती टाइम निकाल के आए इस इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि भाई आज से 35 दिन पहले 3 नौजवान कुलगाम से गायब हो जाते हैं। उनको ढूंढने के लिए उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, उनके बरादरी के लोग, सारे के सारे लोग कश्मीर, जम्मू सब एक कर दिया उन्होंने। एलजी साहब के पास, चीफ मिनिस्टर साहब के पास, तब तमाम मंत्रियों के पास, तमाम एमएलएस के पास वो पहुंचे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। मेरा आपकी विसात से सवाल है यहाँ के एलजी साहब से कि जनाब आप कहाँ सोए हुए हैं कि भी इस तरीके से 35 दिन तक बच्चे गायब रहते हैं, और जहाँ से गायब होते हैं आज वहीं से डेड बॉडियाँ मिल रही हैं। तो 2 की डेड बॉडियाँ मिली, तीसरी को मार के कहाँ फेंका गया है उसका हमें बताया जाए। और दूसरी बात कि वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा के तहत जो निकल के आई चीज़ के उनके साथ कोई बात कर रहा है, वो आदमी पुलिस वाला है, कोई पुलिस का ड्राइवर है कि क्या है, वो उनके साथ बात कर रहा है लास्ट मोमेंट पे, और उनके साथ वो कहीं जा रहा है। उसके बाद वो बच्चे गायब हुए थे वहाँ से, और आज 35 दिन के बाद पहले एक की लाश मिलती है, फिर दूसरे की मिलती है, और तीसरे का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जब इस सारी डेड बॉडियाँ मिलने के बाद रोष को लेके जब उनकी फैमिली के लोग रोड पर निकलते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनको वहाँ पर बहुत बेदर्दी से पहले एसएचओ के द्वारा मारा जाता है, और उसके बाद डीएसपी साहब आते हैं, वो लेडीज़ को किक कर रहे हैं। वो आप सब लोगों ने वीडियो देखा है। तो हमारा आपकी विशेष से ये सवाल है कि भाई आपके वहाँ पर एएसपी साहब कहते हैं कि भाई मुझे हार नहीं स्टार चाहिए, तो उनको इसका मतलब सामने आता है कि भाई स्टारों के लिए इन बच्चों को उठाया गया था, शायद कल को डिक्लेयर करना था कि भाई ये मिलिटेंट थे या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ हैं या क्या है, इनको मार के दिखाना था। अब जब शोर शराबा हो गया इतना सारा, तो इनको मार के उनको देना पड़ा वापस। जो लोग उन बच्चों के परिवार के लोग या उनके बरादरी के लोग जम्मू आए यहाँ पर एमएलएस के साथ मिलने के लिए, मंत्रियों के साथ मिलने के लिए, चीफ मिनिस्टर के साथ मिलने के लिए, उनको वापस जाते ही वहाँ पर बुरे तरीके से टार्चर किया गया, मारा गया। और वहाँ पर जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सिस्टम पर लड़के काम कर रहे हैं, जो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनमें खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा तालिब चौधरी का, उसको हरासा किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है। आज अभी की रिसेंट खबर है कि वहाँ का एसएचओ उसको कह रहा है कि भाई तुझे तो इनकाउंटर में मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो क्या ये जम्मू कश्मीर पुलिस वही पुलिस है जिसके लिए हम इतने सारे गुण गाते थे? क्या ये जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसी कभी हुआ करती थी, या ये गुंडा अनासर अभी भर्ती करके आपने यहाँ पर लाए हैं? इसी तरीके से अगर देखेंगे, इसका एक बैकग्राउंड हम देखेंगे जब पूरा जाके, तो पहला एपिसोड 1 साल पहले आप देख रहे हैं कि पुंछ के अंदर टोपी पीर के अंदर 3 ट्राइबल नौजवानों को उठाया जाता है, उसके पीछे भी 2 पुलिस वाले होते हैं, और उनको उठा के इतना मारा जाता है कि उनको जान चली जाती है। उसके ऊपर अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था, कुछ हल नहीं हुआ था, तो बडाल रजौरी के अंदर 17 नौजवानों की डेथ हो जाती है, और आज तक कोई कंपनसेशन नहीं, कोई पता नहीं, कोई आता नहीं कि कैसे मारे गए। पूरे खानदानों के खानदान खत्म हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक लोगों को यह नहीं बताया कि यह क्यों हुआ। उसके बाद पहुंचे कठुआ के अंदर आप इंसिडेंट देखेंगे तो बैक टू बैक बहुत सारे इंसिडेंट हैं। 3 लड़के अभी रिसेंटली वहां पर मार जाते हैं, अभी तक कोई पता नहीं क्यों मारे गए, किसने मारे। 2 उसके पहले मार जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं क्यों मारे गए, कैसे मर गए। वो गरीब हिंदू बरादरी के हमारे भाई थे, लेकिन कोई खबर उनके बारे में नहीं है। तो यहां से समझ आता है ये एलजी साहब ना तो हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं। उसके साथ साथ चलेंगे अगर, तो आपके सामने आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई की, और खासकर मैं वकला हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने वहां पर आवाज़ उठाई। एक नौजवान जो है कुरान पाक उठा के मस्जिद के अंदर घुसता है, और वो कहता है मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे टार्चर करके मुझे इतना परेशान किया जाता है, तंग किया गया है, मैं अपनी जान लेने के लिए तैयार हूँ। उसके खिलाफ जो है उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर तक पुलिस ने नहीं की। और एक आई वाश के लिए कहा जी हमने कमेटी फॉर्म कर दी है, जैसे कि आज की इस एपिसोड को भी लेके एक एफआईआर वो कहा जा रहा है कि भाई हमने एक कमेटी तश्कील कर दी है डीएसजी साहब की तरफ से। ये सिर्फ आई वाश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद वकला हजरात कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से डायरेक्शन लेके एफआईआर करवाते हैं। तो ये जो सीरीज ऑफ आप देखेंगे कि इंसिडेंट्स एक ही कम्युनिटी के खिलाफ, ट्राइबल कम्युनिटी के खिलाफ, और साथ साथ उन हिंदुओं के खिलाफ जिनका पूछने वाला कोई नहीं है, उन हिंदुओं के खिलाफ जो गरीब और गुरबा हैं। इसी तरीके से तर्ज अमल पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी साहब ने यहाँ के वसाइल को तो खत्म कर दिया है, अब यहाँ के गरीबों को खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं। आज हम कफन पहन के इसलिए निकले हैं कि अब बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। हम एलजी साहब आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो सकता कुछ तो आप राय लिल्ला, उस खुदा के लिए, भगवान के लिए, श्री राम के लिए, जिसको आप मानते हैं, उसके लिए आप हमारी स्टेट को छोड़ दें, हमें बख्श दें। इससे ज्यादा हम अपने बच्चों का नुकसान नहीं करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी गुजारिश है यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप हर बार अपना पला झाड़ के नहीं निकल सकते कि जी मेरे पास ये पावर नहीं है, मेरे पास वो पावर नहीं है। क्या आपने रजौरी से शुरू करेंगे, अगर हम बडाल से शुरू करके इस कल के इंसिडेंट तक कश्मीर तक पहुंच के हमारे इतने सारे बच्चे नुकसान है, किसी एक भी बच्चे को कंपनसेशन देने के लिए आपका मुंह खुला नहीं खुला?
क्योंकि आप चाहते हैं कि यहाँ के गरीब गुरबा लोग मर जाएं और आप सिर्फ अपनी कुर्सी बचा के बैठे रहें। अगर आपको कुर्सियों पे काम नहीं करने दिया जा रहा है तो आपको मेरी तरफ से हदायत है कि आप कुर्सी को छोड़ें। आप टोपी लेके, आपने टोपी लोगों के सामने फैलाई थी, उस टोपी की लाज रखी थी हमारे लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर, और आपको जतवा के वहां पर भेजा था, आपकी सरकार बनाई थी। आप आज बात करना तो दूर, कंपनसेशन देना दूर, आप एक ट्वीट तक नहीं कर सकते। अगर कहीं किसी का कुत्ता बीमार हो जाए तो आप उसके लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन ट्राइबल के बच्चे काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और उसके अंदर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट निकल के आ रही है, लेकिन उसके ऊपर एक लफ्ज आप नहीं बोलेंगे। आप किसको खुश करना चाहते हैं और किसको खुश करने के लिए यहाँ पर बैठे हो? कौन है वो आपका आका? ये सवाल है आपसे, आपको जवाब देना होगा। नहीं तो हमने कफन बांध लिया, हम रोडों पर निकलेंगे, रोडों पर बैठेंगे, हम और बच्चे जाया नहीं कर सकते।